अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अल्लाह से दुआ है जो बीमार है न सेहत शिफा अता करे, जो बे औलाद है न नेक सालिह औलाद नसीब फरमाए। हर मुसलमान को एक मरतबा हज उम्रा नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में ऐसा कुछ बताने वाली हूँ मैं कि यूट्यूब के बारे में। तो मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे बाजी उनके कि जैसे कि मैंने वो एक्सेस पिन का अकाउंट डाली ना, तो उसके ऊपर मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि बाजी आपका इतने जल्दी ग्रो हो गया, इतने जल्दी कैसा आपका एचएसपी ना आया, कितना टाइम लगा, कितने दिन लगा। तो मैं मेरे हिसाब से मेरी जर्नी बता रही हूँ आप लोगों के साथ कि मैं भी कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे भी ज्यादा कुछ भी नहीं मालूम यूट्यूब के बारे में। मुझे मैं जब शुरू करी ना, मैं खुद शुरुआत से शुरू करी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं शुरुआत करी तो मैं फर्स्ट ब्लॉग से मैं स्टार्टिंग सीखते सीखते मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट करी। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं डायरेक्ट पहले सीख के पूरा एडिटिंग वगैरह थंबनेल वगैरह पूरा सीख के मैं यूट्यूब पे नहीं, मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग इसमें डायरेक्ट ऐसा करी कि मैं सीखते सीखते बनाना स्टार्ट करी, मैं वैसा करी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, 6-7 महीने की जर्नी मेरी जो है। लेकिन मेरे साथ मैं मेरा इतना जल्दी कैसे ग्रो हुआ, कैसा मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, और कैसे मेरा इतना जल्दी एक्सेस पिन आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और एक बाजी का कमेंट्स आया था मुझे, 2-3 बाजी का, लेकिन एक बाजी का मुझे बहुत रिक्वेस्ट करे थे उन्होंने कि मेरे चैनल के ऊपर ऐसा, मतलब उनका नाम है अरसलान मरियम शायद से, हाँ। तो उन्होंने बाजी ने मुझे कमेंट्स करे थे। तो चलो खैर, पहले मैं बताती हूँ कि मेरा कैसे ग्रो हुआ बल्कि। तो मेरा पहले मैंने ब्लॉग डाली थी कुछ अक्टूबर या नवंबर, मुझे पक्का डेट याद नहीं है। तो पहले ब्लॉग मैंने डाली थी गुलबर्गा की फेमस ताहरी कुछ बोल के, हाँ, उसके ऊपर मेरा वो माशाल्लाह से मैंने जब वो व्लॉग डाली थी तो मेरा माशाल्लाह से वो व्लॉग पहला व्लॉग इस मेरा अच्छा खासा वायरल वायरल, मतलब इतना वायरल नहीं कि व्यूज मिलियन में गए, वैसा नहीं। लेकिन जो हिसाब से जाना था, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा वो पहला व्लॉग इतना जाएगा बोल के। मैं सोची थी कि 50, 60, 100, 100 भी व्यूज आए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं वो सोच के, मैं वो नियत करके मैं वो डाली थी, पहला पहला यूट्यूब चैनल है और इतना जल्दी तो ग्रो नहीं होगा बल्कि। लेकिन मैं तब वो ब्लॉग डाली दोपहर के 12 बजे मैंने खुद डाली थी। मेरा ऐसा परफेक्ट टाइम नहीं है डालने का, लेकिन मैं उस दिन 12 पहला ब्लॉग मैंने 12 बजे डाली थी। 12 बजे डाली तो मैं उसको, ऐसा है कि हमारा यूट्यूब चैनल हम जब ब्लॉग डालते हैं ना, तो उसको बार बार ओपन करके नहीं देखना। वाइट स्टूडियो क्यों ना हो और यूट्यूब चैनल क्यों ना हो, बार बार हम लोग को खोल खोल के नहीं देखना कितने व्यूज आए। 2 घंटे हो गया, 4 घंटे हो गया, 1 घंटा हुआ, आधा घंटा हो गया, पूरा एक दिन हो गया, बारह बार कितने व्यूज आए, हमारा कितना गया, बल्कि ऐसा बार बार खोल के नहीं देखना। एक बार डाले ना उसको तो खत्म, छोड़ देना उसको, उसकी जैसा वो जाते रहता ना वैसे जाते रहता, बार बार ओपन करके नहीं देखना। तो मेरा पहला ब्लॉग मैंने 12 बजे डाली, तो शाम के 5 बजे मैंने खोल के देखी तो उसके पास ज्यादा व्यूज नहीं थे। कुछ 60 के 70 कुछ थे उसके अंदर। तो मैं बोली पहला ब्लॉग तो है, बोले 60-70 व्यूज है, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, बोल के मैं शाम के 5-6 बजे खोल के देखी। तो उसके बाद से फिर मैं दूसरे दिन तक भी खोल के नहीं देखी। दूसरे दिन से मेरा फैमिली लोगों ने मुझे फोन करे, मतलब मेरे मेरे रिलेशन वाले जो है ना। मैं पहले स्टार्टिंग मैंने कैसा करी, मेरा यूट्यूब चैनल मैंने जो स्टार्ट करी, मैंने किसी को नहीं बोली, किसी को। और एक बात, जब स्टार्टिंग हम लोग का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं ना, तो खानदान में रिलेशन में सबको ने पहले ढिंढोरा पीटना कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, ये किसी को नहीं बोलना। ऐसा बोल के सब्सक्राइब कराने से क्या है, वो लोग हमारा एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, तीसरे दिन नहीं देखते वो लोग, ऐसा होता। तो इसके लिए किसी को नहीं बोलना, बस अल्लाह की राह में इसको छोड़ देना। ये जब भी ग्रो होना है तब ग्रो होता, अल्लाह जब हमको अच्छे रास्ते पे ले जाना है, अल्लाह को कब हमको तरक्की देना है अल्लाह खुद करते, बल्कि उसको अल्लाह की राह में छोड़ देना है। उसको बार बार ओपन करके भी नहीं देखना, और फैमिली मेंबर्स में रिलेशन में किसी को भी बोलना नहीं फोन करके कि हमारा यूट्यूब मैंने ऐसा ब्लॉग डाली, मुझे सब्सक्राइब करो, देखो, शेयर करो, लाइक करो, बल्कि खानदान में किसी को नहीं बोलना। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं, कि बोलते मेरा इससे पहले का यूट्यूब चैनल था ना, मैंने वैसी गलती करके छोड़ी थी मैं, तो इसलिए बल्कि मैं ये इस बार क्या करी, मैंने किसी को नहीं बोली। और मैंने ऐसी गलती क्यों करी, तो मुझे बहुत बातें भी सुनने मिले थे मुझे, मैं बोली ना आप लोगों को ब्लॉग में, मुझे बहुत कुछ सुनने मिला। तो मैंने इसके लिए क्या करी ये बार, और इससे पहले भी मैंने बोली, वो जो सुनने मिला ना, मैंने जब खास करके वो भी नहीं बोली थी मैंने उनको कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो बोल के। तो वो लोग मुझे, मैं कहीं भी गई, वहाँ बाजार में गई, वहां गई, तो वो लोग मुझे बनाते बनाते देख रहे थे, वीडियो क्यों बना रहे, वो बना रहे। तो तब मैं उनको बोली थी कि हाँ ऐसा वीडियो चैनल है, मतलब वो भी तब मैंने कब बोली थी कि 6 महीना होने के बाद बोली थी मैंने उनको रिलेशन में। तो 6 महीने तक मैंने जब भी किसी को नहीं बोली थी। तो वो चैनल मैंने बंद कर दी कुछ रीजन की वजह से। तो फिर ये मैंने जब स्टार्ट करी चैनल, पहला ब्लॉग डाली, शाम के 5 बज गए, दूसरा दिन भी हो गया तो मैंने ओपन नहीं करी। दूसरे दिन मतलब मैं स्टार्टिंग क्या है, रोज डेली नहीं डालती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन, 2 दिन में एक बार, तो फिर हफ्ते में 3 ब्लॉग, हफ्ते में 2 ब्लॉग, ऐसा करके मैं डाल रही थी स्टार्टिंग।
तो वो दूसरे दिन तक भी मैंने ब्लॉग ओपन करके नहीं देखी। तो वो दूसरे दिन मुझे रिलेशन में फोन आया, मतलब मेरी खास मेरी बहन और मेरे खाला की बेटी और वो मेरे मामू की बेटी, ये तीनों ने मुझे फोन करे, दीदी तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे क्या? मैं बोली क्यों नहीं? नहीं बोले तुम स्टार्ट करे, तुम्हारा पहला ब्लॉग ही हम लोगों ने देखे, उसको समथिंग 11,000 व्यूज गया था। तो वो लोगों ने मुझे फोन करके बोले बोले तुम्हारा घर देख के पहचाने, तुम्हारी वॉइस देख के पहचाने हम लोग, तुम्हें डाले दीदी, बल्कि मेरे मामू की बेटी, मेरी खाला की बेटी, मेरी बहन, ये सब लोगों ने फोन करे। मैंने हालांकि किसी को, सिर्फ मेरे शोहर जी को और मुझे दो जन को मालूम था कि मैंने स्टार्ट करी चैनल बोल के। मेरा खुद के, मेरे अम्मी अब्बा, मेरे भाई बहन, मेरे भाभी, किसी को नहीं सुनाई थी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी बोल के। बोलते मुझे किसी को नहीं बोलना था, बस उसको अल्लाह के राह मैसेज छोड़ना था मुझे। किसी का, मेरे अम्मी अब्बा के फोन से तक मैंने सब्सक्राइब नहीं कराई थी और ना उनको सुनाई थी मैंने। मेरे अम्मी अब्बा को भी खुद कितने 2 महीने के बाद मालूम पड़ा, मेरे अम्मी अब्बा को भी, उनको भी नहीं बोली थी मैं, लेकिन मेरी बहन को मालूम पड़ा था, मैं उनको भी बोली थी किसी को नहीं बोलना। अब डायरेक्ट उनको भी कैसा मालूम पड़ा, उनको डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर दिखा दिया ऊपर, मतलब ऐसा स्क्रॉल करते 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 क्या है उनको दिखा दिया। तो उन्होंने देख के मुझे फोन करे, 11,000 व्यूज गुलबर्गे की तहारी बोल के डाले थे ना बोल के फोन कर। मैं बोले अल्लाह कैसा मालूम पड़ा? तो बोले नहीं हमको मालूम पड़ा, हम लोग ऐसा यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे ना तो आ गया हमको, तो देखे बल्कि बोले। तो अब मैं जब जब जाके मैंने यूट्यूब पे इस पे वाईटी स्टूडियो में देखी थी क्या है, 11,000 व्यूज आए थे उसके पर। मैं तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करी। बोली अल्लाह, मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं थी, कि मैं समझी थी कि 100 50 60 इतना व्यूज आएंगे। स्टार्टिंग का पहला चैनल है, पहला ब्लॉग है, पहले ब्लॉग पे तो इतना ज्यादा व्यूज नहीं आते। तो फिर मैंने, जब मेरी 3 बहनों को मालूम पड़ा तो मैंने उनको भी बोली थी कि किसी को नहीं बोलना, किसी को नहीं सुनाना, किसी को भी नहीं, चाहे मेरा मामू हो, मामी हो, मेरे अम्मी अब्बा, किसी को नहीं बोलना। तो वो लोगों ने 3 जने ने भी किसी को नहीं बोले। फिर बाद में से दूसरे दिन फिर फोन करी मेरी बड़ी बहन, मेरी खाला की बेटी, बोले 16,000 व्यूज गए। फिर तब मैं जाके देखी 16,000 व्यूज गए। तो इतनी खुशी हुई मुझे, और अभी भी आज तक भी शायद वो चैनल, वो ब्लॉग के पास 16,000 व्यूज है शायद अभी तक भी वो। तो 16,000 मेरे 2 दिन में छो गए थे वो चैनल के ऊपर, वो ब्लॉग के ऊपर। वो माशाल्लाह मेरा पहला ब्लॉग जो ये इतना गया था। उसके बाद से फिर मैं 2 दिन के बाद के दूसरे दिन कुछ दो याद नहीं है मुझे, फिर उसके बाद से मैंने दूसरा ब्लॉग डाली तो वो ब्लॉग ज्यादा नहीं गया, कुछ 1,000 2,000 1,000 1,200 कुछ गया हुआ शायद से वो। तो ऐसा रहता कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे ना तो किसी को नहीं सुनाना, खानदान हो, रिलेशन हो, किसी को भी नहीं सुनाना। स्टार्ट करने के बाद किसी को भी सब्सक्राइब करके जबरदस्ती करके नहीं बोलना, उसको छोड़ देना इसी से। और बार बार, और दूसरी ट्रिक ये है कि बार बार वाईटी स्टूडियो खोल के नहीं देखना। ये 2 ट्रिक ये हो गई ग्रो करने की, मतलब एक बार डाले ना उसको छोड़ देना अल्लाह की राह में, अल्लाह जब चाहे हमको आगे ले जाता, हमारे नसीब में कब है तब छोड़ देना बोल के छोड़ देना उसको वैसे। और दूसरी ट्रिप ये है कि उसको बार बार ओपन करके नहीं देखना उसको। तो मेरा ऐसा ऐसा हो कि मेरा पहला चैनल, तो पहला ब्लॉग तो मेरा वायरल गया था 16,000 माशाल्लाह से। तो फिर बाद में से मैं उस टाइम के, मुझे वो ब्लॉग के ऊपर ना ज्यादा वॉच टाइम मिल गया था मुझे, एक ही ब्लॉग से। तो बाद में से 1,000 1,100 700, मेरी ऑडियंस ऐसी है कि मेरा आधा ब्लॉग देख के नहीं जाते, पूरा ब्लॉग ही देखते मेरा। मुझे कि बोलते वाईटी स्टूडियो में दिखा था ना कौन कितना देखे, कौन कितना आधे से स्किप करके गए, पूरा देखे, स्टार्टिंग में चीज स्किप करके चले गए, सब पूरा दिखाता। तो मेरी ऑडियंस ऐसी है कि पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक देखते हैं। कोई कोई क्या है कि बीच में से आधा करके स्किप करके चले जाते हैं। तो ऑडियंस ऐसी रहती है कि उसमें बताता वाईटी स्टूडियो में कि कैसा, कौन कितना टाइम देखा, बच्चे कितना देखे, बड़े कितना देखे, सब दिखाता उसके अंदर। तो मेरा पहला ब्लॉग ऐसा वायरल जाने से क्या है, फिर मैंने कंटिन्यू डालना स्टार्ट करी। मुझे लगा ये शायद से ये चैनल के ऊपर मेरी ग्रोथ है, बल्कि तो मेरा क्या हुआ, 2 महीने में मेरे वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। मतलब स्टार्टिंग करी थी मैं अक्टूबर में, तो नवंबर दिसंबर में, तो मेरा जनवरी से पहले मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था। 2 महीने में मेरा वॉच टाइम बहुत जल्दी काउंट हो गया था, 4,000 घंटे मेरे 2 महीने में हो गए। लेकिन मेरा क्या है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे, सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम हो रहे थे। कि बोलते मैं शॉर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। और सब्सक्राइबर बढ़ाने का ट्रिक क्या है, शॉर्ट्स डालना। शॉर्ट्स से क्या है, सब्सक्राइबर बढ़ते, लॉन्ग से वॉच टाइम बढ़ता और शॉर्ट से सब्सक्राइबर बढ़ते। तो मैं क्या कर रही थी, शॉर्ट्स नहीं डाल रही थी ज्यादा, सिर्फ लॉन्ग के ऊपर ध्यान दे रही थी। तो बाद में से जब फिर मेरा लॉन्ग का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, तो तब मैं क्या करी, जब शॉर्ट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल रही थी, मतलब 2 दिन में एक बार, न तो एक दिन में एक, न तो हफ्ते में 3 4 शॉर्ट्स करके मैं सब शॉर्ट्स डाल रही थी। मुझे शॉर्ट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता ज्यादा मुझे, उसके लिए फिर अलग से फोन खड़ा ऐसा लंबे में रखो, शूट करो रेसिपी वगैरह। तो फिर एक ही फोन से मैं लॉन्ग के लिए भी रेसिपी, शॉर्ट्स के लिए भी रेसिपी बोले तो मुझे नहीं हो रहा था।
और ऐसा हो रहा था कि मैं शॉर्ट्स के लिए रेसिपी शूट कर रही हूँ तो मुझे लॉन्ग के लिए ब्लॉग में कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को रेसिपी ज्यादा दिखाना पड़ता है ना, तो फिर डेली रूटीन ब्लॉग में क्या दिखा सकते हैं ना, वो झाड़ू पोछा कचरा बर्तन वो दिखा सकते हैं। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि लॉन्ग के लिए रेसिपी डालिए तो शॉर्ट्स नहीं हो रहा था, शॉर्ट्स के लिए बनाई तो लॉन्ग नहीं हो रहा था, ऐसा कर रहा था। बल्कि मैं क्या करूँ, शॉर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दी, मैं लॉन्ग ही ज्यादा बनाना स्टार्ट करूँ, तो मेरे सब्सक्राइबर मुझे बहुत जल्दी बढ़ रहे नहीं थे मेरे। तो फिर उसके बाद से रमजान में मैंने शॉर्ट्स डालिए इफ्तारी का। इफ्तारी का दस्तरखान बिछा रहे थे ना बच्चे शोहर जी, तो उन्होंने तभी भी मैं पकाने में बिजी थी, रमजान में भी मुझे ज्यादा शॉर्ट्स के ऊपर मैं अभी भी मैं शॉर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। आप लोगों में जाके देखो चैनल के ऊपर मैं कब डाली थी मुझे शॉर्ट्स, वो भी परसों एक डाली थी आड़ा फोन पकड़ के, मतलब एक ऐप मिला था मुझे प्ले स्टोर से कि वो एक ही ऐप से हम ऐसा आड़ा फोन पकड़ के भी बना सकते हैं, ऐसा मतलब वो ऐप ऐसा है कि शॉर्ट्स भी बना सकते हैं और लॉन्ग भी बना सकते हैं, ऐसा ऐप मिला था मुझे यूट्यूब पे। तो वो ऐप से मैं क्या करी, एक अंडे का खागिना बनी थी, वो रेसिपी मैं शायद डाली नहीं तो कितने दिनों के बाद। मैं ज्यादा शॉर्ट्स के ऊपर ध्यान ही नहीं देती, मैं डालती भी नहीं शॉर्ट्स में कि बोले तो लॉन्ग मुझे रेसिपी बोलू ना, मुझे रेसिपी इसमें डाले तो उसमें नहीं हो रहा, उसमें डाले इसमें नहीं हो रहा, बल्कि फिर मैं क्या करी वो ऐप से लॉन्ग रेसिपी अंडे का खागिना लॉन्ग भी बनी और शॉर्ट्स भी बनी। फिर वो लास्ट रेसिपी मैंने परसों वो डाली, फिर उसके बाद से हम लोग कहीं बाहर गए करे तो घूमने फिरने का मैं वो डालती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं। शॉर्ट्स के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती। तो रमजान में भी क्या है, मैं बना रही इफ्तारी बना रही थी ना, तो शोहर जी उन्होंने, तो मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था यहाँ पे, मजाक मजाक में हमारी बतौल यहाँ पे फोन रख के अम्मी मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ दस्तरखान के ऊपर से, आज बहुत बहुत सारी रेसिपी है, मैं यहाँ खिड़की में फोन रख के शॉर्ट्स बनाती हूँ। बल्कि मेरे बेटे यहाँ फोन रख के मैं किचन में इफ्तारी तल रही हूँ, बना रही हूँ, रेसिपी बना रही हूँ, तो मेरे बच्चे लाके दस्तरखान के ऊपर शोहर जी बच्चे बिछा रहे ना, तो वो शॉर्ट्स बना के डाल दी मैंने, मतलब बनाई थी मेरी बेटी भी इतनी मेहनत से बनाई, इतने अरमान से बनाई, बोल के मैं क्या करी बच्ची बनाई ना मेरी, बोल के मैं वो शॉर्ट्स डाल दी। तो माशाल्लाह से मेरा वो शॉर्ट्स इतना वायरल गया, 40,000 के 30,000 के 40-30,000 के करीब बीस गया मेरा शॉर्ट्स। तो मेरे उससे सब्सक्राइबर अच्छे खासे बढ़ गए मेरे शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर बढ़ते और लॉन्ग से क्या है वॉच टाइम काउंट होता। अगर आप लोगों को वॉच टाइम काउंट करना है तो आप लॉन्ग डालो, सब्सक्राइबर बढ़ाना है तो शॉर्ट्स डालो, ऐसा है। तो मेरा क्या हुआ उससे मेरे फिर शॉर्ट्स से मेरे कम से कम एक 50-60 सब्सक्राइबर बढ़ गए मेरे एक ही दिन में। पहले रोजे कुछ पहली इफ्तारी के 50-60 मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो मैं सोची अल्लाह शॉर्ट्स से तो कितने सब्सक्राइबर बढ़ रहे, मेरा वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गया था और सब्सक्राइबर इसलिए बढ़ रहे थे मेरे, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना है यूट्यूब का एक क्राइटेरिया पार करने के लिए। वॉच टाइम तो मेरा 4000 हो गया, सब्सक्राइबर इसलिए बढ़े। तो मैं जब जब मेरे दिमाग में आया कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़ने के लिए मुझे शॉर्ट्स डालना पड़ेगा, तो तब से फिर मैंने क्या करी शॉर्ट्स डेली रोजाना 1 या 2 शॉर्ट्स डाल रही थी मैं डेली, जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते मैं डेली डाल रही थी शॉर्ट्स। लॉन्ग भी डाल रही थी, मतलब शॉर्ट्स भी क्या थोड़ा बहुत शॉर्ट्स रेसिपी, कहीं बाहर गए दुकान में गए मॉल में गए ऐसा करके मैं शॉर्ट्स भी बना के डाल रही थी मैं। तो तब मेरे शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर बढ़ना चालू हो गए। तो मुझे सब्सक्राइबर तब रमजान के बाद भी क्या है मेरे ज्यादा नहीं बढ़े थे, रमजान से पूरा रमजान का महीना खत्म हो गया तो 100-150 कुछ सब्सक्राइबर बढ़े थे मेरे, मतलब 800 कुछ हुए थे, 800 या 900 कुछ हुए थे। रमजान ईद तक मेरे 900 सब्सक्राइबर कुछ थे। फिर ईद के बाद क्या हुआ, मैं मुंबई चले गए हम लोग, ईद के 3-4 दिन बाद हम लोग मुंबई चले गए। तो फिर वहां से फिर मैंने एक ब्लॉग डाली चलो चले मुंबई बोल के, तो माशाल्लाह से मेरा वो ब्लॉग भी वायरल गया। वायरल मतलब इतना वायरल नहीं कि 8-9 हजार कुछ गया, शायद अभी भी इसके अंदर व्यूज है 8-9 हजार। तो वो ब्लॉग मेरा वायरल गया जब मैं मुंबई गई, तो वहां पे 8-9 हजार व्यूज आए। तो फिर वो ब्लॉग से मेरे 100-120 कुछ सब्सक्राइबर बढ़े मेरे। तो तब जाके मेरा 6 महीने में, सॉरी नहीं 2 महीने में वॉच टाइम कंप्लीट हुआ और 5 महीने में सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए मेरे, ऐसा हुआ। सब्सक्राइबर बढ़ने में मेरा टाइम लगा, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे बड़े तो क्या है शॉर्ट से बड़े सब्सक्राइबर, और वॉच टाइम मिला मुझे लॉन्ग वीडियो से। तो ऐसा दिमाग करके मैंने ऐसा सब्सक्राइबर भी बढ़ाई, शॉर्ट से सब्सक्राइबर बढ़ाई और लॉन्ग वीडियो से वॉच टाइम बढ़ाई, मैंने ऐसा करी मैंने दोनों चीज से भी। तो चलो अब आएंगे मेन टॉपिक पे, जो कि मुझे बाजी ने कमेंट्स करे थे। उम्मीद है आप समझे रहेंगे कि मैं कौन सी बात के ऊपर क्या बोली। शॉर्ट से सब्सक्राइबर बढ़ाओ और लॉन्ग से वॉच टाइम बढ़ाओ, मैंने ऐसा करी थी मेरे ट्रिक से। मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये सही तरीका है, जब इससे हो रहा है काम तो करेंगे बोल के फिर मैंने ऐसा स्टार्ट करी, मुझे ऐसा सही लगा बोल के मैं ऐसा करी। तो अब मुझे बाजी ने जो कमेंट्स करे, अरसलान मरियम कुछ नाम था वो बाजी का, तो मैंने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देखी, तो उन्होंने 4 महीने पहले एक लॉन्ग वीडियो डाले थे, मतलब ज्यादा बड़े भी नहीं, छोटे छोटे रेसिपीज के उसके। तो आपके चैनल के ऊपर बाजी सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो है ज्यादा,
लॉन्ग ज्यादा नहीं है, आप 4 महीने 5 महीने पहले आपने डाले थे वीडियोस, लॉन्ग वीडियो। तो लॉन्ग वीडियोस कम है, शॉर्ट्स ज्यादा है। तो आप वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, बल्कि आप कमेंट्स करे थे मुझे, लेकिन क्या है, लॉन्ग का वॉच टाइम काउंट होता, शॉर्ट्स का कभी वॉच टाइम काउंट नहीं होता। शॉर्ट्स का क्या है, सिर्फ हमको 3 महीने में या 6 महीने में, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, 3 या 6 महीने में लॉन्ग शॉर्ट्स का 10 मिलियन, हमको 10 मिलियन यूज करना पड़ता। शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट नहीं होता। आप शॉर्ट्स के वॉच टाइम की कंप्लीट के पीछे आप पड़े हो, लेकिन शॉर्ट्स का वॉच टाइम कभी काउंट नहीं होता। आप शॉर्ट्स के वॉच टाइम के पीछे आप मत पड़ो बाजी, आप सिर्फ क्या है करो, ध्यान दो। अगर आपको ग्रो करना है चैनल, तो आप लॉन्ग वीडियो बनाओ। लॉन्ग वीडियो से क्या है, आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा। माशाल्लाह सब्सक्राइबर अच्छे हैं आपके, शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर अच्छे खासे बढ़ गए। लेकिन वॉच टाइम क्या है, तुमको बढ़ाना है तो लॉन्ग वीडियो रोजाना डेली है। ब्लॉग भी ऐसा क्या है कि डेली भी नहीं डाल सकते, डेली भी नहीं डालना बल्कि जरूरी नहीं है। हफ्ते में एक ब्लॉग डाले तो भी चलता, हफ्ते में एक या फिर दो डाले तो भी चलता, लेकिन डेली, लेकिन यूट्यूब के ऊपर क्या है, हमारे को रोजाना डेली हमको रेगुलर रहना है यूट्यूब के ऊपर, चाहे शॉर्ट्स डालो या लॉन्ग डालो। मेरे हाथ से तो मुझे रोजाना डेली बनाने में तो नहीं होता। कभी तबीयत सही रहे, कभी ठीक रहे, तो क्या मैं डेली बना के डालती हूँ, एडिटिंग करके रात के 2-3 बजे रात तक बैठ के एडिटिंग करती हूँ। भाई ब्लॉग बनाना भी इतना आसान नहीं है। आप लोगों जब बोलते हैं ना कि इजी है, रोजाना डेली डालते वो करते बोल के, मुझे कमेंट्स भी आया था रोजाना कैसा डालते बोल के, लेकिन मैं रात के 2-2 3-3 बजे रात तक बैठ के मैं एडिटिंग करती हूँ। फिर सुबह 6 बजे वैसा उठ के बच्चों को टिफिन लंच बैग रेडी करना, स्कूल को भेजना, बहुत मेहनत है यूट्यूब के ऊपर। ऐसा नहीं कि ऐसे वीडियो बना दिया उठा के डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। यूट्यूब के ऊपर करना बोले तो बहुत 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 हद से ज्यादा मेहनत है। आप लोगों का ऐसा दिखता है कि वीडियो बनाए, एडिटिंग करे, डाल दिए, लेकिन एक एक एडिटिंग के पीछे 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं। थंबनेल के पीछे, एडिटिंग के पीछे, हैशटैग के पीछे, टैग लगाओ, हैशटैग बराबर से लगाओ, कौन सा हैशटैग में किसमें क्या डालना है, ये सब के पीछे बहुत 5 से 1 वीडियो बनाने के लिए कम से कम 5 घंटे तो लग जाते हैं हमारे। एडिटिंग करके फिर उसको अपलोड करो, फिर अपलोड करने के बाद से फिर उसको दोबारा पूरा रिपीट करके देखना हमको, किसमें क्या गलती है, किधर क्या अटक रहे, किधर किसका क्या गलत बोल रहे, जो पीछे से बच्चों की वॉइस आ रही वो सब भी देखना करना पूरा। जब एडिट करती हूँ इनशॉट से, फिर इनशॉट के बाद फिर मैं उसको अपलोड कर लेती हूँ गैलरी में। फिर उसके बाद से उसको वापस से फिर रिपीट करके पूरा व्लॉग देखती हूँ मैं, किसमें क्या मिस्टेक है, अगर क्या कहीं तो भी गलत बोले, कहीं ज्यादा हमारा टाइम ये हो, मतलब हम लोग यहाँ पे साइलेंट बैठे, यहाँ पे कट करना था, मैं कट नहीं करी, बल्कि ऐसा मैं रिपीट देखना पड़ता है, रिपीट देख के फिर उसको फिर अपलोड करना पड़ता है यूट्यूब पे जाके। फिर अपलोड होने के बाद फिर वाईटी में जाके उसको सब सेटिंग करना पड़ता है, हैशटैग टैग थंबनेल ये सब करना पड़ता है। 5 से 6 घंटे लग जाते हैं भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाना बोले तो। लेकिन जरूरी नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर रोजाना डेली ब्लॉग डालना, बल्कि डेली नहीं डाले तो भी चलता है, हमको टाइम नहीं मिल रहा, बिजी है बच्चों में उसमें बोले तो क्या, हफ्ते में एक वीडियो डाले तो भी चलता, एक या तो फिर, लेकिन शॉर्ट्स रोजाना डेली डालना। लॉन्ग वीडियो बनाने हमको टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं है बच्चों में उसमें घर गृहस्थी में टाइम नहीं मिल रहा, तो क्या है डेली हफ्ते में एक ब्लॉग डाल के शॉर्ट्स डेली डालना। लेकिन शॉर्ट्स नहीं बंद होना, शॉर्ट्स डाले तो चलता है, लेकिन हमारा क्या है चैनल चलते रहता है शॉर्ट्स डाले तो। अगर हम लोग शॉर्ट्स भी बंद करें और लॉन्ग भी बंद करें तो क्या है, हमारा चैनल पूरा डेड पड़ जाता। वैसा नहीं करना। शॉर्ट्स अगर हफ्ते में एक बार ब्लॉग डालो तो क्या है, शॉर्ट्स डेली रोजाना 2 से 3 शॉर्ट्स डालना हमको। जो भी हो रेसिपी का हो, कहीं जा रहे, कहीं बाजार में गए, मॉल में गए, कहीं भी गए, जो भी हो ना, तो फिर डेली अपडेट ऐसा कि आज का ब्लॉग नहीं आएगा, 2 दिन के बाद आएगा, ऐसा फोन उठा के पकड़ के शॉर्ट्स डाल दें। लेकिन कंपलसरी है कि लॉन्ग नहीं डालो तो शॉर्ट्स तो डालना चाहिए कंपलसरी। तो मैं ऐसा क्या करती हूँ, जिस दिन ब्लॉग नहीं डाली ना तो उस दिन शॉर्ट्स डाल देती हूँ, अगर जिस दिन शॉर्ट्स डाली तो उस दिन लॉन्ग डालती हूँ। लेकिन अब ऐसा बहुत कम करी है कि मैं शॉर्ट्स तो बहुत कम कर दी, मैं नहीं डाल रही मैं भी ज्यादा शॉर्ट्स। ज्यादातर मैं लॉन्ग के ऊपर ध्यान दे रही हूँ, कि बोलते मेरे शॉर्ट्स के ऊपर ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे माशाल्लाह से। लॉन्ग के ऊपर भी ज्यादा, मतलब 600-700-800 तक मेरे व्यूज आ रहे हैं माशाल्लाह से। इतना जितने सब्सक्राइबर है उतने तो व्यूज नहीं आते, लेकिन टाइम लगता, बहुत टाइम लगता है यूट्यूब पे आना बोले तो। लेकिन माशाल्लाह से मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना आप लोगों के, हमारा तो इतने साल हो गया बाजी अभी तक अच्छा स्पीड नहीं आया, आपका कितना जल्दी आया बोल के। माशा अल्लाह के ऊपर भरोसा करके, अल्लाह के ऊपर यकीन करके स्टार्ट करो आप। हाँ, सबका बहुत टाइम लगता, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 5 साल भी लगता ग्रो होने के लिए। लेकिन उसके ऊपर क्या है, रेगुलर रहना पड़ता है यूट्यूब के ऊपर। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार शॉर्ट्स डाले, हफ्ते में 2 बार ब्लॉग डाले, फिर उसके बाद 1 महीना गायब होगा, ऐसा है तो क्या है, फिर वीडियो के ऊपर ज्यादा हमारे यूट्यूब के ऊपर हम लोग नहीं रहते ना, तो चैनल हमारा थोड़ा थोड़ा डेड होने जाता। इसके लिए कभी भी लॉन्ग बनाना टाइम नहीं मिला तो क्या, लॉन्ग हफ्ते में 1 डालो या 2 डालो, लेकिन शॉर्ट्स डेली रोजाना 2 से 3 शॉर्ट्स डालना। मैं भी चीज करती हूँ, जब नहीं बने ना ब्लॉग नहीं रहा
तो शॉर्ट्स डालती हूँ। अगर शॉर्ट्स नहीं रहा तो ब्लॉग रहा तो ब्लॉग डाल देती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ मैं। तो आपके चैनल के ऊपर क्या है, शॉर्ट्स ज्यादा है, लॉन्ग कम है, और आप बोल रहे कि वॉच टाइम इसका कम काउंट नहीं हो रहा। शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट नहीं होता, शॉर्ट्स का सिर्फ व्यूज काउंट होते। 10 मिलियन हमको करना पड़ता है 3 महीने में। तो वो तो लॉन्ग वीडियो के शॉर्ट्स के ऊपर आपके उतने ज्यादा व्यूज, मतलब माशाल्लाह तो है आपके 22,000 23,000 व्यूज है, लेकिन 10 मिलियन 3 महीने में करना पड़ता हमको। अगर नहीं हुए तो क्या है, फिर वापस से फिर हमको 3 महीने फिर लेना पड़ता शॉर्ट्स में। लेकिन लॉन्ग में क्या है, 4,000 घंटे 1,000 सब्सक्राइबर होना पड़ता है। लेकिन अभी भी अगर आप चाहे तो लॉन्ग बना सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर तो माशाल्लाह से अच्छे है। अब आप शॉर्ट्स थोड़ा कम करके लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो आपका वॉच टाइम इंशाल्लाह से काउंट हो जाएगा, मैं तो बोलती हूँ। तो ऐसा है, देखो आप, तो ऐसी है देखो मेरी स्टोरी। मैं ऐसा ग्रो करी, मतलब मेरे दिमाग से मैंने ऐसा सोची कि पहले वॉच टाइम कंप्लीट कर ली 2 महीने में, फिर उसके बाद से फिर मैंने शॉर्ट्स डाल के मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करी। तो अब माशाल्लाह से मैं कभी शॉर्ट्स भी डालती हूँ, कभी लॉन्ग भी डालती हूँ, ऐसा करती हूँ। जिस दिन लॉन्ग नहीं बने तो उस दिन शॉर्ट्स, जिस दिन शॉर्ट्स बने तो उस दिन लॉन्ग नहीं, ऐसा करती हूँ। लेकिन रेगुलर हमको रहना है यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर एक दिन भी हमको ऐसा बंद नहीं करना है कि आज नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, कहीं बाहर गए, घूमने गए, वहां पे नहीं है, ब्लॉग बनाने टाइम नहीं मिला, एडिटिंग करने टाइम नहीं मिला, बल्कि नहीं डाले ना, वैसा नहीं होता। रोजाना डेली डाल। लेकिन मेरा मैं कहाँ से सीखी, मैं कैसा सीखी, एडिटिंग, थंबनेल, हैशटैग, ये सब भी मैं कैसा यूज करती हूँ, कौन से ऐप से करती हूँ, ये सब भी अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को कमेंट्स करो, उसके ऊपर ब्लॉग बनाओ बाजी बोल के, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। तो फिलहाल को मुझे अब ये ब्लॉग आया था, ये कमेंट्स आया था, सॉरी, मुझे ये कमेंट्स आया था कि इतनी जल्दी कैसे ग्रो हुआ, हमारा कैसे ग्रो होना आप लोग ये बताओ बाजी मुझे बोल के कमेंट्स आया था। तो मैं ऐसा करी, देखो मेरी रियल जर्नी जो थी ना आप लोगों के साथ शेयर करी। मैं उम्मीद है आप समझे रहेंगे कि वॉच टाइम सिर्फ लॉन्ग का काउंट होता है, शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट नहीं होता। तो ऐसा है, देखो आप लोगों शॉर्ट्स के पीछे नको पड़ो, वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो लॉन्ग के पीछे पड़ो। अगर सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है तो लॉन्ग के पीछे नको पड़ो, शॉर्ट्स के पीछे पड़ो। शॉर्ट्स से सब्सक्राइबर बढ़ते और लॉन्ग से वॉच टाइम बढ़ता, ये दो है डिफरेंस इसमें। तो मैंने ये दो भी दिमाग लगा के पहले वॉच टाइम कंप्लीट करी और बाद में से सब्सक्राइबर कंप्लीट करी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन मेरा इतना जल्दी चैनल मोनेटाइज भी हो गया, ग्रो भी हो रहा और अच्छा स्पिन भी आ गया। आप लोगों की दुआ से इंशाल्लाह से बहुत जल्दी मेरी पेमेंट भी आ जाएंगे, आप लोगों दुआ करो। तो चलो आज का ये ब्लॉग यहाँ पर बहुत लंबा हो जा रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है। मेरी जो जर्नी थी, मैंने जो स्टार्टिंग से जो भी मैंने करी, स्ट्रगल करी, कैसे कैसे मैंने ग्रो करी, वॉच टाइम का, सब्सक्राइबर, ये सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में हम सबको याद रखिए। अगर आप लोगों को इससे और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स करो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को भी इससे अगली बार दूसरा ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि आप लोगों के क्या क्या कमेंट्स थे बल्कि।